सो हेलो मेरे सीएस एग्जीक्यूटिव के दोस्त, कैसे हो आप सब। हम लोग थे अपना एफएम का क्लास में, और भैया एफएम का क्लास में हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे, जो कि था टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एंड भैया सेकंड मोस्ट चैप्टर हम लोग आए अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम लोग अभी तक क्या समझे थे कि भैया मेरी कंपनी को बिजनेस करना है, आगे बढ़ना है, मेरी कंपनी को बहुत सारा प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है, क्योंकि भैया उसके बिना, एसेट्स के बिना मेरी कंपनी तो आगे नहीं बढ़ पाएगी। मेरी कंपनी को चाहिए रुपया, मेरी कंपनी रुपया कहाँ कहाँ से ले, तो भैया मेरी कंपनी क्या कर सकती है, कर्जा ले सकती है, डेब्ट कर्जा ले सकती है। कर्जा मतलब क्या, लोन उठा सकती है, नहीं तो डिवेंचर इशू कर सकती है, नहीं तो बोरो कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। नहीं तो मेरी कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर लेगी, नहीं तो मेरी कंपनी इक्विटी शेयर इशू करके सामने वाले को मालिकाना हक ही दे देगी, और नहीं तो मेरी कंपनी के पास जो रिटेन अर्निंग्स पड़ा है, रिटेन अर्निंग्स यानी कि रिजर्व जो मेरी कंपनी हर साल प्रॉफिट कमाती है, और प्रॉफिट में से आइदर कंपनी मेरा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, आइदर कंपनी उसको रिजर्व में जमा करके रखेगा। तो मेरा कंपनी जो इतना साल से रिजर्व में जमा कर करके रखा है, उसी को बोलते हैं रिटेन अर्निंग। तो भैया ये चार सोर्सेज है मेरी कंपनी को रुपया लेने का। अब एज अ फाइनेंस मैनेजर आप सीएस बन जाओगे, आप सीएस बन जाओगे कंपनी के, मान लो सीएस बन जाओगे, आप फाइनेंसिंग की टीम में काम कर रहे हो। आपसे कंपनी का डायरेक्टर ये पूछना चाह रहा है कि मेरी कंपनी को आगे बढ़ना है, मेरी कंपनी 5 करोड़ रुपया का लोन लेना चाहती है। बताओ, मेरी कंपनी चाहती है, मेरी कंपनी को आगे बढ़ना है, मेरी कंपनी को 5 करोड़ रुपया का जरूरत है। अब बताओ मैं क्या करूं, मैं डिवेंचर उठा लूं, या मैं प्रेफरेंस शेयर इशू कर दूं, या मैं इक्विटी शेयर इशू कर दूं, या हमारे पास जो रिजर्व पड़ा है मैं उसी को यूज कर लूं। डायरेक्टर आपसे पूछने आएगा, तो आप क्या करोगे, आप चारों ऑल्टरनेटिव आप डायरेक्टर को पहले कैलकुलेट करोगे। चारों अल्टरनेटिव से आप ये देखोगे जिसका सबसे कम कॉस्ट पड़ रहा है, आप तो वही बोलोगे कि नहीं डायरेक्टर आपको ये लेना चाहिए। समझ लो मेरा बात, ये चैप्टर पढ़ने का आपको बेनिफिशियल समझ आ रहा है कि आप कोई कंपनी के सीएस हो, आप कोई कंपनी के सीएस हो, आप कंपनी के फाइनेंसिंग टीम में काम कर रहे हो, नहीं तो आप मान लो आप आगे जाके आप फाइनेंस मैनेजर ही बन रहे हो। डायरेक्टर कंपनी के जो डायरेक्टर है, कंपनी के जो टॉप पोजीशन के लोग हैं, वो आपसे ये जानना चाहते हैं, कि सर या मैम, मेरे को 50 करोड़ रुपया का जरूरत है, मेरी कंपनी को 50 करोड़ रुपया का जरूरत है। अब वो 50 करोड़ रुपया हम लोग लोन ले ले, या प्रेफरेंस शेयर इशू कर ले, या इक्विटी शेयर इशू कर ले, या हम लोग अपना रिजर्व ही यूज कर ले। तो आप कैलकुलेट करके बताओगे ना, कि कौन सा कंपनी के लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, और वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा होगा जिसका कॉस्ट सबसे कम आएगा। क्योंकि देखो, आप अगर कर्जा ले रहे हो तो वो कर्जा लेने का भी कॉस्ट है। कॉस्ट क्या है कि अगर हम लोग कर्जा लेते हैं तो हम लोग को टाइम टू टाइम वो लोग को इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है, तो हम लोग के लिए एक टाइप का खर्चा तो है। हाँ, प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं, इन लोग को डिविडेंड देना होता है। इक्विटी वाले को जरूरी नहीं है डिविडेंड दो या मत दो, ये देखेंगे। और भैया रिटेन अर्निंग्स का भी सेम हालत है। भैया लास्ट दिन हम लोग कॉस्ट ऑफ डिवेंचर ये बोल सकते हो, या कॉस्ट ऑफ डेप्ट बोल सकते हो, ये हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे। आज हम लोग का बारी है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, आज हम लोग का बारी है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। क्या बोला, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आज हम लोग का बारी है। अब देखो, बात वही हो जाता है, प्रेफरेंस शेयर भी हमारा इररिडीमेबल होता है या रिडीमेबल होता है। प्रेफरेंस शेयर भी हमारा इररिडीमेबल होता है या तो रिडीमेबल होता है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर भी हमारा इररिडीमेबल होता है या तो रिडीमेबल होता है। ठीक है, रिडीमेबल होता है या इररिडीमेबल होता है। अब क्या बोल रहा है, प्रेफरेंस शेयर जैसे अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मेरी कंपनी ने इशू करके रखा है, जैसा कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ पर। हाँ, डेब्ट भी हमारा इररिडीमेबल या रिडीमेबल दो टाइप का होता है, वैसे प्रेफरेंस शेयर भी हमारा इररिडीमेबल या रिडीमेबल। जो मेरा डेब्ट इररिडीमेबल होता है, हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे, जो मेरा डेब्ट इररिडीमेबल होता है, हाँ, उसका हम लोग का फॉर्मूला क्या बनेगा, कुछ नहीं। फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स इनटू 100। क्या बनेगा, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स इनटू 100। क्या बनेगा, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स इनटू 100, है ना। क्योंकि जो इररिडीमेबल वाले कर्जे होते हैं, जो इररिडीमेबल वाले डेप्ट होते हैं, वो लोग एक टाइम तक तो रिडीम होने वाला ही नहीं है। मतलब कंपनी का एक ही खर्चा है, क्या खर्चा है, हर साल कंपनी आप उसको इंटरेस्ट पेमेंट करते रहो। तो बस इंटरेस्ट बाई नेट प्रोसीड्स इनटू 100 सेम टू सेम होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर के ऊपर भी। अगर प्रेफरेंस शेयर हमारा इररिडीमेबल है, तो कंपनी को उसको क्या खर्चा है, कुछ नहीं। हर साल हम लोग को उसको खाली डिविडेंड ही तो देना होता है। हालांकि मैं आप लोग को बता दूं, हमारे कंपनी में दो टाइप के शेयर होते हैं, एक प्रेफरेंस, एक इक्विटी। इक्विटी वाले को डिविडेंड दो तो चलेगा, नहीं दो तो भी चलेगा, लेकिन प्रेफरेंस वाले को आपको डिविडेंड हर साल देना होगा। तो अब क्योंकि है ये इररिडीमेबल, रिडीम तो होने वाला नहीं है, तो भैया ये लोग का मेरा एक ही खर्चा है, पीडी प्रेफरेंस शेयर। हर साल ये लोग को प्रेफरेंस से डिविडेंड पकड़ा दो, हर साल ये लोग को क्या पकड़ा दो, प्रेफरेंस डिविडेंड पकड़ा दो, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। समझे, हर साल ये लोग को क्या दे दो, ये लोग को खाली क्या दे दो, ये लोग को खाली डिविडेंड पकड़ा दो, प्रेफरेंस डिविडेंड, ये लोग को खाली डिविडेंड दे दो। समझ लो, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। ठीक है,
जैसे हम लोग, अगर हम लोग कंपनी से, कंपनी कोई से भी अगर लोन लेती है या डिवेंचर इशू करती है तो कंपनी को हर साल क्या पे करना होता है, इंटरेस्ट। लेकिन प्रेफरेंस शेयर वाले को क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड। तो बस इसका हम लोग का फॉर्मूला था इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई नेट प्रॉफिट्स इनटू 100। प्रेफरेंस डिविडेंड का फॉर्मूला होगा डिविडेंड बाई नेट प्रॉफिट्स इनटू 100। सिंपल सा बात, सिंपल सा बात, ठीक है, सिंपल सा बात, ठीक है। इतना बात समझ गए, इतना बात समझ गए। आओ एक बार हम लोग एक बार सम्स करते हैं तो आप लोग को समझ आएगा। एक बार अगर हम लोग सम्स कर लेंगे तो आप लोग को समझ आएगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। हम्म। हम लोग कौन सा सम्स कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन 5। डायरेक्ट एक बार सम्स ही कर रहे हैं। क्या बोल रहा है, इलस्ट्रेशन 5 में एसके लिमिटेड ने इशू किया 10,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपया करके, ठीक है। मतलब इशू किया 10,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपया करके, एंड हैज इंकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। भैया ये लाइन कहने का क्या मतलब है कि एसके लिमिटेड जब प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा था तब उन्होंने इतना सारा खर्चा इंकर किया है। एसके लिमिटेड जब अपना प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा था तब एसके लिमिटेड इतना सारा खर्चा किया। क्या बोला, एसके लिमिटेड जब इतना सारा, जब अपना प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा था तब एसके लिमिटेड इतना सारा खर्चा किया। भैया अगर एसके लिमिटेड इतना सारा खर्चा किया है, अगर एसके लिमिटेड इतना सारा खर्चा किया है, एक सेकंड, अगर भैया मेरा एसके लिमिटेड इतना सारा खर्चा किया है, क्या बोला, अगर एसके लिमिटेड इतना सारा खर्चा किया है, दैट मीन्स उसके हाथ में इतना रुपया तो आया ही नहीं, है ना। आपको क्या लग रहा है कि मेरे एसके लिमिटेड ने 10,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किया 100 रुपया करके, मतलब मेरे एसके लिमिटेड के हाथ में कितना आया, 10,000 प्रेफरेंस शेयर का 100 रुपया करके। आपको लगता है मेरे एसके लिमिटेड के हाथ में 10 लाख रुपया आया, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, अरे थोड़ा कमजोर है, 10 10 10, हाँ। आपको क्या लगता है मेरे एसके लिमिटेड के हाथ में 10 लाख रुपया आया? आप एकदम गलत हो, आपको अब एकदम गलत हो, क्योंकि देखो ना एसके लिमिटेड जब प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा था उसके हाथ में आना तो 10 लाख चाहिए था और आया भी था, लेकिन एसके लिमिटेड ने 2% का कमीशन का खर्चा कर दिया, 1% का ब्रोकरेज दे दिया, है ना। अंडर राइटिंग कमीशन, समझ आ रहा है, अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटर जो पढ़े थे, प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो कंपनी को अंडर राइटर तो रखना होगा ना, तो उसका एसके लिमिटेड ने 2% का खर्चा किया, 1% का ब्रोकरेज दे दिया, मतलब 10 लाख में 3% तो मेरी एसके लिमिटेड का खर्चा ही हो गया। 3% मतलब 30,000 तो ऐसे ही खर्चा हो गया, 30,000 तो ऐसे ही खर्चा हो गया, ठीक है। और 5,000 अदर एक्सपेंस, 5,000 और खर्चा हो गया, 5,000 और खर्चा हो गया। तो आपको क्या लग रहा है मेरे एसके लिमिटेड के हाथ में क्या 10 लाख रुपया आया? नहीं, मेरे एसके लिमिटेड के हाथ में 9,65,000 रुपया आया, 9,65,000 रुपया आया। कौन कौन एग्री है, कौन कौन एग्री है मेरे से, ये बताओ, कौन कौन मेरे बात से एग्री? समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, हाँ। मेरे एसके लिमिटेड के हाथ में 9,65,000 रुपया आया, इतना ठीक है। आगे बढ़ा, इफ द प्रेजेंट टैक्स रेट इज इतना इतना, ठीक है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स, सब समझते हैं, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट इतना इतना इफ कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, सब एक लाइन से समझते हैं, सब एक लाइन से समझते हैं। एक समझ करते हैं, 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो भैया ये एक बात बताओ, ये जो हमारा अभी क्वेश्चन अभी मैंने रीड किया, क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी ये बात मेंशन है, क्या क्वेश्चन में भी कहीं पर भी ये बात मेंशन है कि ये प्रेफरेंस शेयर जो है कितने साल बाद रिडीम होने वाला है? क्या ये क्वेश्चन में यहीं पर भी मेंशन है? एक बात आप लोग याद रखना है, एक बात आप लोग याद रखना, हमारे क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा कि वो डिवेंचर रिडीम होने वाला है कि नहीं होने वाला है, प्रेफरेंस शेयर रिडीम होने वाला है कि नहीं होने वाला है। या आप लोग को अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड से पता रखना पड़ेगा, आपको ये पता लगाना होगा कि वो रिडीम होने वाला है कि नहीं होने वाला है। जैसा कि मेरा क्वेश्चन में कहीं पर भी रिडीम का बात नहीं किया तो हम लोग इसको इरिडीमेबल मानेंगे। आप बोलोगे कि भैया कैसे आप इसको अपने मन से आप लोग इसको इरिडीमेबल मान सकते हो, तो मेरा बात सुनो, अगर वो रिडीम होता तो वो हमें डिटेल देता ना कि 5 साल बाद रिडीम होगा, इतने रुपए में रिडीम होगा, प्रीमियम में रिडीम होगा। क्वेश्चन तो साइलेंट है, तो हम लोग इसको क्या मानेंगे, इरिडीमेबल। हम लोग इसको क्या मानेंगे, इरिडीमेबल, ठीक है। हम लोग इसको क्या मानेंगे, इरिडीमेबल, ठीक है। तो चलो, तो इरिडीमेबल प्रेफरेंस, और जैसे देखो हम लोग का कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैसे हम लोग लिखते थे, के डी। हम लोग कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैसे लिखते थे, के डी। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हम लोग कैसे लिखेंगे, के पी। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे लिखेंगे, के पी, के पी। और वो भी रिडीमेबल वाला है कि इरिडीमेबल? भैया इरिडीमेबल वाला है। तो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मेरा खर्चा ही क्या होता है, मेरा एक ही खर्चा होता है। हम लोग का इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का कितना खर्चा होता है, एक ही खर्चा होता है। क्या खर्चा होता है पता है? इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का क्या खर्चा होता है? हम लोग को खाली इसको
डिविडेंड देना होता है। हम लोग को इसको क्या देना होता है, खाली प्रेफरेंस डिविडेंड देना होता है बस। जैसे इरिडीमेबल डिवेंचर का क्या खर्चा होता था, खाली वो लोग को इंटरेस्ट पकड़ा दो, वैसे ही इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वाले का क्या खर्चा है, खाली वो लोग को प्रेफरेंस डिविडेंड दे दो, डिवाइडेड बाई हाथ में आपके कितने आया, नेट प्रोसीड्स इनटू 100। इतना बात समझे, इतना बात समझे, इतना बात समझे, बताओ बताओ, इतना बात समझे, है ना। इरिडीमेबल डिवेंचर का मेरा खर्चा था, खाली वो लोग को इंटरेस्ट दे दो, वैसे इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मेरा क्या खर्चा है, खाली वो लोग को डिविडेंड पकड़ा दो। अब भैया वो लोग को डिविडेंड कैसे दोगे, डिविडेंड कैसे दोगे, पहले बताओ, अब आपके ऊपर है। देखो मेरे क्वेश्चन में 10,000 प्रेफरेंस शेयर है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, हम लोग 10,000 को लेके नहीं चलेंगे, हम लोग 10,000 को लेके नहीं चलेंगे, हम लोग एक एक प्रेफरेंस शेयर के ऊपर भी काम कर सकते हैं, हम लोग एक एक प्रेफरेंस शेयर के ऊपर भी काम कर सकते हैं, हम लोग एक एक प्रेफरेंस शेयर के ऊपर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे भाई एक बात देखो, हमारा यहाँ अदर एक्सपेंस 5,000 दे दिया, लेकिन 5,000 तो मेरा 10,000 प्रेफरेंस शेयर के ऊपर खर्चा हुआ है, बात समझ रहे हो। आप 10,000 प्रेफरेंस शेयर लेके भी काम कर सकते हो, आप एक प्रेफरेंस शेयर लेके भी काम कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको डिवेंचर वाला सम्स कराया था, वहां पर मैं आपको एक एक डिवेंचर के ऊपर सम्स करा रहा था, लेकिन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर 10,000 प्रेफरेंस शेयर है, यहाँ पर 10,000 प्रेफरेंस शेयर है। चलो हम लोग एक एक के ऊपर ही करते हैं, हम लोग जैसा फॉर्मूला में वैसे ही स्टिक करते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, हम लोग एक प्रेफरेंस शेयर। मेरे को एक बात बताओ, तो हमारा फॉर्मूला क्या, प्रेफरेंस डिविडेंड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपया का, और उस पर डिविडेंड कितना देंगे, 8%। ये जो 8% लिखा रहता है यही है हमारा डिविडेंड। मैंने क्या बोला, एक प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपया का, उसमें आप डिविडेंड दोगे 8%, उसमें आप डिविडेंड दोगे 8%। समझ आ रहा है, ये तो आप लोग को क्लियर है। जैसे हम लोग डिवेंचर में इंटरेस्ट देते हैं, वैसे प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड देते हैं। अब यार नेट प्रोसीड्स बताओ, नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स कितना आया। तो एक प्रेफरेंस शेयर का दाम कितना भैया, एक प्रेफरेंस शेयर का दाम 100 रुपया, हम लोग एक एक में काम कर रहे हैं, ठीक है। उसमें भैया 2% का कमीशन लग गया और 1% का ब्रोकरेज लग गया, मतलब भैया 3% तो ऐसे ही खर्चा हो गया। ये 100 रुपया में 3% यानी 3 रुपया तो ऐसे ही खर्चा हो गया। फिर भैया अदर एक्सपेंस भी तो मेरा लगा है, मेरा अदर एक्सपेंस भी तो लगा है, लेकिन भैया मेरा अदर एक्सपेंस कितना लगा, मेरा अदर एक्सपेंस लगा है 5,000, लेकिन भैया 5,000 रुपया तो लगा है मेरा 10,000 शेयर के ऊपर। बस समझ पा रहे हो, कैलकुलेटर में मारो, मेरा 5,000 रुपया लगा है 10,000 शेयर के ऊपर, मतलब हर एक शेयर के ऊपर मैंने 0.5 रुपया का खर्चा किया, हर एक शेयर के ऊपर मैंने 0.5 रुपया का खर्चा किया। बात समझ रहे हो, मैं 10,000 शेयर का कैलकुलेशन ही नहीं कर रहा, मैं एक एक शेयर का लेके करना चाह रहा हूँ, क्योंकि भैया इससे थोड़ा इजी पड़ जा रहा है। एक प्रेफरेंस शेयर का दाम 100 रुपया, 3% का आपने खर्चा कर दिया, और अदर एक्सपेंस आपने किया 0.5 रुपया का। बात समझ आया, तो आपके हाथ में नेट नेट में रुपया आया 96.5 रुपया, 96.5 रुपया। यही तो हम लोग 9,65,000 कैलकुलेट किए थे, डिवाइडेड बाई आपके हाथ में कितना आया 96.5 इंटू में 100। और एग्जाम में नेट प्रोसेस का वर्किंग दिखा दोगे कि कहाँ आपने किया। करो 100 का 8% 8 रुपया, 100 का 8% 8 रुपया डिवाइडेड बाई 96.5 इंटू 100 कितना आता है। भैया मेरा आ रहा है 8.29%, 8.29%, 8.29%। मेरा कितना आ रहा है 8.29%, कितना आ रहा है 8.29%, ठीक है 8.29%। समझे, मेरा कितना आ रहा है 8.29%। हाँ आप लोग का आया 8.29%, 8.29% आप लोग का आया। 8.29% आप लोग का आया, ठीक है 8.29 आ गया, ठीक है। लेकिन भैया 8.29 आ गया, यहाँ तक एकदम क्लियर है। हम लोग देखो इंस्टीट्यूट का भी 8.29 आया, लेकिन इंस्टीट्यूट ने पूरा 10,000 के ऊपर कैलकुलेशन किया, हम लोग 10,000 के ऊपर कर ही नहीं रहे, हम लोग एक एक प्रेफरेंस शेयर का लेके करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन भैया एक बात बोलूँ, ये जो हमारा 8.29% आया, ये आया हमारा आफ्टर टैक्स। आप लोगों को सब क्लियर करा रहा हूँ, एकदम टेंशन मत लो। ये आ रहा है हम लोग का आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स। लेकिन भैया हमें आफ्टर टैक्स भी बोला था, बिफोर टैक्स भी बोला था। वो बिफोर टैक्स कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर बिफोर टैक्स, केपी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हमें कौन सा निकालना है, बिफोर टैक्स। क्या निकालना है, बिफोर टैक्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर
बिफोर टैक्स। जब भी भैया हमें बिफोर टैक्स करने बोले, जब भी भैया हमें कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर करने बोले बिफोर टैक्स का, क्या बोला, हमें कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर करने बोले बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा पता है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स, पहले आप आफ्टर टैक्स वाला लिख दोगे, डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स रेट, डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स रेट। एकदम क्लियर कर दूंगा, एकदम आराम से पहले करो, एक बार पहले फॉर्मूला लिख लो, एक बार फॉर्मूला लिख लो, एकदम क्लियर कर दूंगा। आज हम लोग डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर एकदम क्लियर ही करके जाएंगे, ठीक है। तो भैया क्या बोला, क्या बोला आपने, भैया पहले हम लोग निकालेंगे आफ्टर टैक्स, आफ्टर के बाद जब हम लोग बिफोर में जाएंगे ना, बिफोर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स रेट। भैया आपका आफ्टर टैक्स कितना आया, 8.29, आपका आफ्टर टैक्स कितना आया, 8.29, ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाई 8.29 है ना, 1 माइनस टैक्स रेट हमारे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, टैक्स रेट कंपनी टैक्स रेट इज 50%, तो 1 माइनस 50% को क्या हम लोग 0.05 लिख सकते हैं, 50% को क्या हम लोग 50 डिवाइडेड बाई 100 0.5 लिख सकते हैं, हाँ भैया लिख सकते हैं। मारो कितना आया, 8.29 डिवाइडेड बाई 0.5, भैया मेरा आया 16.58%। क्लियर है, आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स देख लो, 16.58%, बोलो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, इतना बताओ। इतना क्लियर है, हाँ क्या इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, बताओ बताओ बताओ, इतना क्लियर है। फिर से वापस से देखो, वापस से देखो, वापस से देखो, एकदम कंफ्यूजन मतलब, एकदम दिमाग में कंफ्यूजन आना ही नहीं चाहिए इस चीज को लेके। देखो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, याद रखना जब भी हम लोग प्रेफरेंस शेयर करेंगे, हाँ याद रखना, देखो इन केस ऑफ डिवेंचर, इन केस ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर के केस में क्या होता है, याद है मैंने आप लोग को एक ठो मैंने अकाउंटिंग में कौन सा चैप्टर हम लोग कर रहे थे बताओ तो, हम लोग अपना कर रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉरकास्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉरकास्टिंग नहीं तो हम लोग रेशियो एनालिसिस भी कर रहे थे। उसमें मैंने आप लोग को एक ठो चार्ट मैंने सिखाया था, आप लोग को याद है कि नहीं, कि भैया सेल्स इनकम स्टेटमेंट एक टाइप का था, मैं आप लोग को वापस से लिखा रहा हूँ, जो बच्चे नहीं किए कोई बात नहीं, बस खाली एक बार देखो। सेल्स में से हम लोग क्या माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेल्स में से क्या माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करते क्या आ जाता है मेरा, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर भैया ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लोग क्या माइनस करते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे, जो भी इनडायरेक्ट तरीके के खर्चे होते हैं, टेलीफोन इलेक्ट्रिसिटी सब हम लोग माइनस करते हैं। तो हम लोग का क्या आ जाता है, EBITDA, एबिटडा, क्या आ जाता है, एबिटडा। ये एबिटडा क्या होता है भैया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एमोटाइजेशन, जो बच्चे किए होंगे वो समझ पा रहे होंगे। फिर भी हम लोग इसमें से क्या माइनस करते हैं, डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन भैया माइनस करते ही हमारा क्या आ जाता है, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्या आ जाता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर भैया हम लोग क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट, जो भी मेरी कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है कंपनी वो माइनस करता है। तो भैया पता है क्या आ जाता है, EBT अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब भैया इसमें से मेरी कंपनी क्या माइनस कर देगी, टैक्स, टैक्स माइनस कर देगी। तो भैया पता है क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नहीं तो अर्निंग आफ्टर टैक्स, क्या आ जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स आया, ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स आया, इसमें से कंपनी दे देगी प्रेफरेंस डिविडेंड, इसमें से कंपनी मेरा क्या दे देगा, प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड देते ही क्या बच गया मेरे हाथ में, नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद मेरे हाथ में बचा नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये भैया मैंने आपको एक तो चार्ट समझाया,
ये चार्ट आप लोग को अभी लिखना भी नहीं है, जहां काम आएगा मैं आप लोग को बता दूंगा। अभी तो देखो ये इधर हम लोग को समझने का क्या चीज है कि भैया देखो ये है मेरा टैक्स का खर्चा, ये है भैया मेरा टैक्स का खर्चा, ये है भैया मेरा टैक्स का खर्चा, यहां मैंने टैक्स को माइनस किया। हाँ, जब हम लोग डिवेंचर वाला कर रहे थे तो देखो ना, इंटरेस्ट के केस में, इंटरेस्ट के केस में हम लोग इंटरेस्ट कब पेमेंट कर रहे होते हैं, टैक्स देने से पहले कि टैक्स देने के बाद। मैं बस इतना सा आपसे कहना चाह रहा हूं कि हम लोग जो डिवेंचर वाले को इंटरेस्ट देते हैं वो कब देते हैं, टैक्स देने से पहले ही दे देते हैं कि बाद में देते हैं? नहीं भैया, हम लोग जो डिवेंचर वाले को इंटरेस्ट देते हैं वो तो टैक्स देने से पहले ही दे देते हैं। देखो ना, हम लोग तो डिवेंचर वाले को इंटरेस्ट अपने कंपनी का टैक्स भरने से पहले ही कर देते हैं। लेकिन भैया हम लोग जो प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड दे रहे हैं वो डिविडेंड तो हम लोग टैक्स देने के बाद कर रहे हैं, वो डिविडेंड तो हम लोग टैक्स देने के बाद कर रहे हैं। बात समझ रहे हो? मैं बस खाली ये कहना चाह रहा हूं कि इन केस ऑफ डिवेंचर या लोन हम लोग कंपनी जो है वो इंटरेस्ट टैक्स देने से पहले ही कर ले रही है। इसीलिए हम लोग जब लास्ट दिन किए थे, हम लोग का सबसे पहला फॉर्मूला था बिफोर टैक्स का, सबसे पहला फॉर्मूला था बिफोर टैक्स का। क्यों? क्योंकि कंपनी जो भी इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है टैक्स देने से पहले ही कर रही है। फिर भैया हम लोग फॉर्मूला में क्या किए थे, टैक्स देने के बाद कुछ नहीं, 1 माइनस टैक्स, टैक्स को माइनस कर लिए थे, काम ही खत्म हो गया था। बात समझ रहे हो? तो वो भैया बड़ा सिंपल था। हाँ, उसमें सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, बिफोर टैक्स, फिर हम लोग आएंगे आफ्टर टैक्स में। लेकिन भैया प्रेफरेंस डिविडेंड का तो नेचर ही है, प्रेफरेंस डिविडेंड का तो नेचर ही है कि हम लोग डिविडेंड पे करेंगे टैक्स देने के बाद। बात समझ रहे हो? ये तो प्रेफरेंस डिविडेंड का नेचर ही है कि हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे टैक्स देने के बाद। इसीलिए जब भी हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, आफ्टर टैक्स। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर टैक्स। और वही आफ्टर टैक्स में से बिफोर जाने के लिए आपको 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर देना होगा। समझे? नहीं समझे अभी भी? देखो मेरा कहना यह है, जब भी आप लोग कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालो, जब भी आप लोग कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालो, सबसे पहले बिफोर टैक्स निकालना है कि आफ्टर टैक्स? भैया सबसे पहले हम लोग को बिफोर टैक्स निकालना है, क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं टैक्स देने से पहले। तो पहले बिफोर का काम कर लो, फिर आफ्टर में आने के लिए 1 माइनस टैक्स कर लो। इतना क्लियर है? लेकिन भैया जब हम लोग आएंगे प्रेफरेंस वाले में, तो प्रेफरेंस वाले को तो हम लोग डिविडेंड देते हैं टैक्स देने के बाद, प्रेफरेंस वाले को हम लोग डिविडेंड देते हैं टैक्स देने के बाद। इसीलिए प्रेफरेंस शेयर के केस में हम लोग पहले आफ्टर वाला काम कर लेंगे और बिफोर जाने के लिए 1 माइनस टैक्स से डिवाइड कर लेंगे, 1 माइनस टैक्स से डिवाइड कर लेंगे। किस किस को मेरा इतना बात क्लियर हुआ? किस किस को मेरा इतना बात क्लियर हुआ, ये बताओ। इतना बात क्लियर है? अब भैया मेरा एक बात सुनो, मेरा बिफोर टैक्स का परसेंटेज कितना आया, 16.58 है ना। मेरा टैक्स रेट था 50%, 50% माइनस कर दो तो भैया 8.29 तो आ ही गया, 8.29 तो आ ही गया। ठीक है, समझ गए? तो बस मेरा इतना सा कहना है, मेरा इतना सा कहना है, जब भी आप लोग डिवेंचर करोगे तो सबसे पहले बिफोर फिर आफ्टर, और जब भी आप लोग प्रेफरेंस करोगे पहले आफ्टर फिर बिफोर टैक्स। एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर यहाँ तक? बताओ क्लियर? कोई डाउट हो तो कम ये कर देना, आप लोग कमेंट कर देना। ठीक है। अब भैया अब एक और चीज क्या होता है, एक और चीज क्या होता है, कंपनी को ना पता है डिविडेंड टैक्स भी पेमेंट करना होता है। इफ डिविडेंड टैक्स इज पेड, हमारा क्वेश्चन हम लोग देखो, हम लोग को इधर तक कर लिए, हम लोग यहां तक कर लिए, लेकिन इफ कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स इज पेड, हाँ टैक्स कितना है 10% का, तो इफ कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स इज पेड, अगर मेरा कंपनी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे कर रहा है तो पता है मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इक्वल टू वही क्या नाम है, प्रेफरेंस डिविडेंड, पीडी लिख दे क्या, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू में 100 नॉर्मल, क्योंकि ये तो हमारा इरिडीमेबल वाला है। लेकिन भैया 1 प्लस ये 1 प्लस टैक्स रेट ऐड हो जाएगा, 1 प्लस टैक्स रेट ऐड हो जाएगा। क्यों, एक बार हम लोग करते हैं। देखो ना, मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड कितना रुपया था, हर साल का मैं प्रेफरेंस डिविडेंड 8 रुपया करके दे रहा हूँ, हर साल मैं प्रेफरेंस डिविडेंड कितना रुपया करके दे रहा हूँ, 8 रुपया करके। नेट प्रोसीड्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कितना, 96.5 रुपया का, 96.5 रुपया का। 1 प्लस टैक्स रेट मेरा कितना है 10%,
0.1, क्या 10% को मैं 0.1 लिख सकता हूँ इंटू 100? ऊपर वाला कैलकुलेट करो, 1.1 इंटू में 8, 8.8 डिवाइडेड बाई 96.5 इंटू में 100, कितना आया भैया? 9.11%। क्या बोला भैया मैंने? देखो मेरी कंपनी, वो जो टैक्स रेट था वो नॉर्मल टैक्स था। यहाँ मैंने कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स का बात किया, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स का बात किया। क्या बात किया? कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। देखो होता क्या है, मेरी कंपनी हर साल प्रेफरेंस वाले को कितना डिविडेंड दे रही है? मेरी कंपनी हर साल प्रेफरेंस वाले को कितना डिविडेंड दे रही है? 8 रुपया का डिविडेंड दे रही है कि नहीं? हाँ। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स वाले क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स वाले क्या बोलते हैं कि आप 8 रुपया का डिविडेंड तो दे रहे हो, आप 8 रुपया का हर साल डिविडेंड तो दे रहे हो, लेकिन वो 8 रुपया में से 10% चंदा हमको भी चढ़ाओ, वो 8 रुपया का 10% हमें भी दो। तो हम बोले लो भाई 0.8 रुपया तुम भी ले लो। 8 रुपया का 10% कितना होता है? कैलकुलेटर मारो, 8 इंटू 10%, कैलकुलेटर में मारो 8 इंटू 10%, 0.8। तो टोटल जाके मेरे को कितना देना पड़ा? मेरे को 8.8 का खर्चा है कि नहीं? वही तो मैंने किया और कुछ किया ही नहीं। देख लो, मैं नॉर्मल टैक्स का बात नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन में अगर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स अगर लिखा रहेगा तो अलग से हम लोग को लिखना है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि देखो भाई 8 रुपया का तो मैं डिविडेंड दे रहा हूँ, 0.8 रुपया तुम भी ले लो टैक्स के नाम पे। टोटली में कंपनी को कितना खर्चा हो रहा है? कंपनी को 8.8 रुपया का खर्चा हो रहा है हर साल। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? ठीक है, ठीक है, क्लियर? तो ये वाला सम्स पूरा क्लियर है, ये बताओ। एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है, ये बताओ। हम्म, एकदम क्लियर? हम्म, क्लियर है? आओ एक बार हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। फिर आज हम लोग थोड़ा सीए का बुक भी मैं लाया हूँ, मतलब सॉफ्ट कॉपी है, तो सीए के बुक से भी हम लोग कर लेंगे फॉर्मूलाज। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, तो इरिडीमेबल का मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सबसे पहले हम लोग प्रेफरेंस शेयर के इसमें आफ्टर टैक्स करेंगे कि बिफोर टैक्स? तो आप लोगों को कैसे सोचना है, एकदम रट्टा नहीं लगाना, एकदम रट्टा नहीं लगाना। नहीं भैया, हम लोग तो प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे टैक्स देने के बाद, तो मेरा फॉर्मूला ही पहले बनेगा आफ्टर टैक्स वाला। मेरा फॉर्मूला ही बनेगा आफ्टर टैक्स वाला। मेरा फॉर्मूला ही बनेगा आफ्टर टैक्स वाला। क्या फॉर्मूला रहेगा? प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स इनटू में 100। अभी बिफोर टैक्स वाला भैया, ये आफ्टर टैक्स है तो आपने टैक्स माइनस नहीं किया? नहीं, क्योंकि हम लोग तो डिविडेंड दे ही रहे हैं टैक्स के बाद। डिवेंचर के केस में हम लोग इंटरेस्ट दे रहे थे टैक्स के पहले, इसीलिए आफ्टर टैक्स में माइनस कर रहे थे। अब भैया इसके बाद बनेगा बिफोर टैक्स। इसके बाद क्या बनेगा मेरा? बिफोर टैक्स। तो भैया मेरा बिफोर टैक्स का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? वही कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स का जो आंसर आया, आफ्टर टैक्स का जो आंसर आया, डिवाइडेड बाई 1 - टैक्स रेट, बस 1 - टैक्स रेट जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। लेकिन मेरे क्वेश्चन में इफ कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स इज पेड, इफ कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स इज पेड, अगर मेरे क्वेश्चन में कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स रहेगा तो हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस आएगा, क्या फॉर्मूला आएगा? वही प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स इनटू में 100। लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड में हम लोग 1 + वही कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जो है उसको ऐड कर देंगे, 1 + कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स को ऐड कर देंगे। याद रखना, ये वाला टैक्स और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स दोनों में अंतर है। ठीक है, हम लोग 1 + कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स को क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, और क्यों ऐड करेंगे समझ आ गया? मैंने करके दिखाया ना। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कितना परसेंट था? 10%। तो मेरी कंपनी को 8 रुपया का तो डिविडेंड देना ही है, प्लस में 10% का कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी देना है। मतलब मेरी कंपनी को नेट नेट में 8.8 रुपया देना है। तो वही ऊपर में 8.8 आ गया। समझे? क्लियर? क्लियर? ये बताओ।
तो शुरू करें फिर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, यहाँ तक एकदम कोई डाउट नहीं ना फॉर्मूला में, ये बताओ एकदम फॉर्मूला में डाउट नहीं, ठीक है। आओ अब हमारा रिडीमेबल, अब हमारा आएगा रिडीमेबल प्रेफरेंशियर। क्या आएगा? रिडीमेबल प्रेफरेंशियर। इन केस ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंशियल, अगर मेरा प्रेफरेंशियर रिडीमेबल है भैया, अगर मेरा प्रेफरेंशियर क्या है? रिडीमेबल है, तो भैया रिडीमेबल के केस में अपना फॉर्मूला क्या बनेगा? वही, सबसे पहले आप कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकालोगे बिफोर की आफ्टर। भैया सबसे पहले हम लोग निकालेंगे आफ्टर टैक्स वाला, अभी हम लोग को समझ आ गया। तो भैया मेरा क्या, भैया अगर मेरा रिडीमेबल है तो मेरा क्या खर्चा होगा? वही एक तो प्रेफरेंस डिविडेंड, जो हर साल मेरे को डिविडेंड देना है, वो तो खर्चा है ही, प्लस में रिडीम्शन के टाइम क्या वैल्यू देंगे, माइनस में आज के दिन मेरे को क्या मिला, होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, है ना, होल डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाई 2 एवरेज। जैसा हमारा डिवेंचर के केस में फॉर्मूला था, सेम टू सेम ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। लेकिन भैया आफ्टर से बिफोर जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? आफ्टर से हम लोग बिफोर जाने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ तो? बताया ना, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जो हमारा आफ्टर टैक्स का आंसर आएगा, जो हमारा आफ्टर टैक्स का आंसर आएगा उसको 1 माइनस टैक्स से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, बस। नॉर्मली तो है, नॉर्मली तो है, कुछ ही तो नहीं है, कुछ ही तो नहीं है, कुछ ही तो नहीं है, ठीक है। आओ चलो देखते हैं, सम्स करते हैं, सम्स करते हैं, सम्स करते हैं। इलस्ट्रेशन 6, एक बार सम्स करके पूरा हम लोग डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर का एक बार फॉर्मूला गो थ्रू कर लेते हैं। गो थ्रू करने के बाद फिर हम लोग अपना सीए का बुक से देख लेते हैं कि उसके बाद हमारा और कुछ बचा है कि नहीं, डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर के इसमें और कुछ बचा है कि नहीं, ठीक है। कुछ नहीं बचा रहेगा तो फिर हम लोग अपना इक्विटी वाले में आ जाएंगे। इलस्ट्रेशन 6, इलस्ट्रेशन 6 में क्या बोल रहा है? एस के लिमिटेड ने इशू किया एट पार 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर 100 रुपया करके। अच्छा, ये 10% भैया हमें क्या इंडिकेट करता है? ये 10% हमें इंडिकेट करता है कि कंपनी हर साल 10% का डिविडेंड पे कर रही है। दिस शेयर आर रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर। अच्छा, रिडीमेबल होने वाला एट प्रीमियम में। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इतना, फाइंड आउट द कॉस्ट, एज्यूम 50% टैक्स रेट। अच्छा भैया 50% टैक्स रेट दे दिया, तो भैया सबसे पहले हम लोग आफ्टर निकालेंगे कि बिफोर निकालेंगे? भैया हम लोग तो सबसे पहले निकालते हैं आफ्टर टैक्स वाला, हम लोग तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में निकालते हैं आफ्टर टैक्स वाला। भैया फॉर्मूला क्या बनेगा? शॉर्ट में लिखो, शॉर्ट में लिखो, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस में रिडेम्पशन वैल्यू नंबर ऑफ ईयर्स। हेलो, तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? शॉर्ट में लिखो, ऐसे शॉर्ट में लिखो, होल डिवाइडेड बाई आर वी प्लस में एन पी डिवाइडेड बाई 2। और कैसे लिखोगे? वेयर, नीचे में क्या लिखोगे? वेयर पी डी इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड, जहां पर हम लोग पी डी को क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। आर वी को क्या बोलते हैं? रिडेम्पशन वैल्यू, मतलब रिडीम करते टाइम क्या वैल्यू होगा। एनपी को क्या बोलते हैं? नेट प्रोसीड्स। ऐसे लिख देना एग्जाम में। एन को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ईयर्स। बस आपने लिख दिया, बस अपना काम करो, काम करो। भैया देखो फॉर्मूला क्यों इंडिकेट हुआ है इस तरह, आप लोगों को समझ आ रहा है ना? आप लोग क्यों समझ आ रहा है ना, वो बताते हैं एक बार क्वेश्चन में। देखो मिटाओ, देखो कितना गंदा कर देता हूँ मैं लिखते लिखते, पढ़ते पढ़ते। क्या हो रहा है? ठीक है, तो मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड क्या है? हर साल मैं कितना रुपया पे करूंगा? भैया मेरे को ये क्या बोलते हैं 10,000 प्रेफरेंस शेयर का देके रखा। क्या हम लोग 10,000 के ऊपर कैलकुलेट करेंगे इंस्टीट्यूट की तरह लंबा लंबा 1 लाख 10 लाख 50,000? ऐसा नहीं, हम लोग इतना लंबा लंबा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। हम लोग एक प्रेफरेंस शेयर का लेके चलेंगे। एक प्रेफरेंस शेयर का दाम 100 रुपया, एक प्रेफरेंस शेयर का दाम 100 रुपया। 100 रुपया में आप डिविडेंड कितना दोगे? 10% का। ये जो 10% लिखा है यही है डिविडेंड।
100 रुपया, एक प्रेफरेंस शेयर का दाम कितना, 100 रुपया, 100 रुपया पे 10% का डिविडेंड, मतलब 10 रुपया का डिविडेंड जाएगा मेरा। किस किस को इतना बात क्लियर है? हर साल मैं डिविडेंड कितना दूंगा, 10 रुपया का दूंगा। प्लस में रिडीम कितना रुपया में होने वाला है भैया, एक प्रेफरेंस शेयर का दाम है 100 रुपया, दिस शेयर आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर, मतलब 100 रुपया का चीज मैं 10 साल बाद 105 रुपया में दूंगा सामने वाले को। समझ आ रहा है? 100 रुपया का चीज को मैं रिडीम कितना रुपया में करूंगा, 5 रुपए के प्रीमियम में, मतलब 100 रुपए की चीज को मैं 105 रुपए में रिडीम करूंगा, 100 रुपए की चीज को मैं 105 रुपए में रिडीम करूंगा, माइनस में नेट प्रोसीड। लेकिन आज के दिन में मेरे हाथ में कितना रुपया आया भैया, एक प्रेफरेंस शेयर था 100 रुपया का, लेकिन 2 रुपया का मेरा खर्च भी तो हो गया। एक प्रेफरेंस शेयर था रुपया 100 रुपया का, लेकिन 2 रुपया खर्च हो गया भैया, मेरे हाथ में तो 98 ही रुपया आया। किस किस को इतना बात क्लियर है? किस किस को इतना बात क्लियर है? जब रिडीम होगा मैं 100 रुपए की चीज को 105 रुपए में रिडीम करूंगा, लेकिन आज तो मेरे हाथ में 98 रुपया ही आया। होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, आफ्टर 10 ईयर्स, होल डिवाइडेड बाई 105 प्लस में 98 डिवाइडेड बाई 2। अब एक मेरा बात सुनो, देखो मैं रिडीम कितना में करूंगा, 105 में, आज के दिन में मेरे हाथ में कितना आया, 98। भैया मेरे को पता है मेरी कंपनी को 7 रुपया करके खर्चा है, मेरी कंपनी को 7 रुपया करके खर्चा है, लेकिन भैया 7 रुपया मेरा एक साल का खर्चा नहीं है ना, ये तो 10 साल का खर्चा है। तो हर साल मेरी कंपनी को 0.7 रुपया 0.7 रुपया 0.7 रुपया करके बचाना पड़ेगा ना। तो यही ऐसे ही फॉर्मूला हमारा डिराइव हुआ है कि कंपनी सुन लो, आपको हर साल 10 रुपया का डिविडेंड तो देना ही है, प्लस में 0.7 रुपया करके भी आपको बचाना है, ठीक है, प्लस में 0.7 रुपया करके भी आपको बचाना है। 105 प्लस में 98 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो रहा है, 101.5 कितना आ रहा है भैया, ये आ रहा भैया मेरा 10.54%। लेकिन भैया ये तो आया हमारा आफ्टर टैक्स, और हमें फिर कहाँ जाना है, बिफोर टैक्स में जाना है। हमें कहाँ जाना है, बिफोर टैक्स में। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो हमारा आफ्टर टैक्स था, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स रेट। तो भैया हमारा 10.54 होल डिवाइडेड बाई टैक्स कितना, टैक्स हमारा कितना है, 50% है टैक्स रेट। तो भैया 50% को हम लोग कैसे लिखेंगे, 50 डिवाइडेड बाई 100 कितना होता है, 0.5, कितना हो गया, 10.54 डिवाइडेड बाई 0.5, 21.08%। बस बुक में चेक कर लो, 10.54 21.08। किस किस को क्लियर है इतना बता दो, किस किस को इतना क्लियर है? तो भैया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में 2 ही सम्स देके रखा था, आगे क्या चालू हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 7 8 9 10 11, फिर ये तो वेटेड एवरेज हो गया, फिर कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अब आपके मान लो आप कहीं पर काम करने जा रहे हो एज ए CS या फाइनेंस मैनेजर, कुछ भी, तो आप लोग कैलकुलेट करके तो बता दोगे कि आप लोन लोगे तो आपको कितना रुपया खर्च होने वाला है, नहीं होने वाला है। अब तो आराम से ही बता दोगे। हम लोग पीछे वाला भी सम्स कर लेंगे, टेंशन मतलब अभी नहीं कर रहे हैं। आओ एक बार हम लोग का मान लो मोटा मोटा हो गया डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर का, एक बार हम लोग फॉर्मूला पूरा अच्छे से एक बार लिख लेते हैं, ये तो फॉर्मूला का चार्ट बनाते हुए चलते हैं अच्छे से। उसके बाद जो CA के बुक में एक बार हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं कि क्या CA के बुक में भी कुछ एक्स्ट्रा सम्स है, कुछ हार्ड सम्स है कि नहीं है, कि हम लोग का इतना से काम हो जाएगा, एक बार देख लेना जरूरी है ना। चलो एक बार हम लोग फॉर्मूला ड्राफ्ट कर लेते हैं। हाँ, एक सीट में पूरा फॉर्मूला पेज ही बना लेते हैं, आप लोग भी बना लेना, ईजी सही रहेगा वो।
फॉर्मूला सीट। सबसे पहले किसका, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स का। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स में क्या, अगर वो इरिडीमेबल हो सकता है, आइदर वो रिडीमेबल हो सकता है। या वो रिडीमेबल हो सकता है। अगर हमारा वो इरिडीमेबल रहा तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, बिफोर की आफ्टर। भैया हम लोग डिवेंचर के केस में, डिवेंचर बोलो या डेप्ट बोलो, कुछ भी बोलो, मैंने खाली डिवेंचर लिखा, डेप्ट भी लिख लेना। डिवेंचर बोलो या डेप्ट बोलो, बात एक ही है। भैया बिफोर का मतलब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर के केस में पहले हम लोग बिफोर टैक्स निकालेंगे कि आफ्टर टैक्स। तो भैया सिंपल सा बात सोचो, हम लोग इंटरेस्ट कब पेमेंट करते हैं, डिवेंचर वाले को क्या पेमेंट करना होता है, इंटरेस्ट कब पेमेंट करते हैं, टैक्स देने के बाद कि टैक्स देने के पहले। भैया टैक्स देने के पहले। तो इसका फॉर्मूला में भी आप सबसे पहले क्या निकालोगे, बिफोर टैक्स। क्या बनेगा भैया, ये लोग को तो हम लोग को एक ही खर्चा होता है, इंटरेस्ट आई डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स इंटू 100, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स इंटू 100, बस ये लोग का एक ही खर्चा है। वही भैया रिडीमेबल के केस में कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बिफोर टैक्स क्या आएगा भैया, बिफोर टैक्स सबसे पहले भैया इंटरेस्ट का तो खर्चा होता ही है, प्लस में जो रिडेम्पशन वैल्यू रहेगा, क्योंकि एक टाइम के बाद रिडीम होने वाला है, डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स, आज के प्राइस में कंपेयर करेंगे कितना का और मेरा खर्चा होने वाला है, होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, है ना। फिर इसको भी डिवाइड करेंगे आर वी प्लस में एन पी डिवाइडेड बाई 2, समझे। फिर भैया बिफोर है, बिफोर के बाद भैया हमें कहाँ जाना पड़ेगा, आफ्टर में तो जाना पड़ेगा, बिफोर के बाद हमें आफ्टर में जाना ही पड़ेगा। तो भैया आफ्टर का हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, वही इंटरेस्ट में बस 1 माइनस टैक्स रेट माइनस कर दो, होल डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स इनटू 100, है ना। जो भी आपका इंटरेस्ट रहेगा उसमें से टैक्स खाली माइनस हो जाएगा। इसमें भी भैया कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आफ्टर टैक्स का क्या फॉर्मूला रहेगा, आफ्टर टैक्स का क्या फॉर्मूला रहेगा, कुछ नहीं, जो इंटरेस्ट है उसमें से बस टैक्स को हटा दो, उसमें इंटरेस्ट में से टैक्स को हटा दो, बाद बाकी फॉर्मूला सेम, आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, होल डिवाइडेड बाई आर वी प्लस में एन पी डिवाइडेड बाई 2, सिंपल 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 सिंपल, ठीक है ठीक है। फिर नीचे आप लोग एकदम क्लियरली, आप लोग क्या करना है, एग्जाम में फॉर्मूला लिखेंगे एकदम अच्छे से लिख देना, वेयर आई इक्वल टू इंटरेस्ट रेट, आई इक्वल टू इंटरेस्ट, ठीक है, टी इक्वल टू टैक्स, एकदम क्लियर लिख देना, आर वी इक्वल टू रिडेम्पशन वैल्यू, आर वी इक्वल टू रिडेम्पशन वैल्यू, ठीक है, एन पी इक्वल टू नेट प्रोसीड्स, एन पी इक्वल टू नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स मतलब आज कितना रुपया मेरे को मिला पूरा खर्चा माइनस करके, और एन इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स, एन इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो आई थिंक मेरे को अब आप लोग को, मेरे को लगता है कि कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का आप लोग को फॉर्मूला एकदम क्लियर है, इरिडीमेबल के केस में, रिडीमेबल के केस में, ठीक है। इतना बात समझ आए, बस इतना याद रखना, डिवेंचर के केस में हम लोग सबसे पहले निकालते हैं बिफोर टैक्स, उसके बाद हम लोग जाते हैं आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स में क्या करते हैं, कुछ नहीं, इंटरेस्ट में से टैक्स को माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब आओ हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर के केस में भी आइदर वो प्रेफरेंस शेयर इरिडीमेबल होगा, आइदर वो रिडीमेबल होगा, ठीक है। और आइदर वो मेरा रिडीमेबल होगा। अगर भैया मेरा वो इरिडीमेबल है तो हम लोग पहले कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इरिडीमेबल हो कि रिडीमेबल हो, मैंने आपको बताया ना, प्रेफरेंस शेयर के केस में हम लोग पहले आफ्टर निकालते हैं कि बिफोर।
जैसे डिबेंचर के केस में हम लोग पहले बिफोर टैक्स निकालते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर के केस में हम लोग पहले आफ्टर टैक्स निकालेंगे, ये बिफोर टैक्स भैया नहीं, प्रेफरेंस शेयर के केस में आप पहले निकालोगे आफ्टर टैक्स। क्यों आफ्टर टैक्स निकालोगे, मैंने बताया ना, क्योंकि हम लोग प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड देते हैं टैक्स देने के बाद, इसलिए पहले आफ्टर का काम होगा फिर बिफोर में जाएंगे। ठीक है, क्या फॉर्मूला हम लोग का बनेगा, जो हम लोग ये लोग को प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं होल डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स इनटू में 100, है ना। वही भैया आफ्टर से बिफोर जाने का क्या फॉर्मूला रहेगा, आफ्टर से बिफोर में जाने का क्या फॉर्मूला रहेगा, आफ्टर से बिफोर में जाने का क्या फॉर्मूला रहेगा, हाँ, जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आया आफ्टर टैक्स वाला, जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आया आफ्टर टैक्स वाला, उसमें से आप 1 माइनस टैक्स रेट को डिवाइड कर दोगे, हो गया, हो गया। वहां पर डिबेंचर के केस में हम लोग इंटरेस्ट में से टैक्स को माइनस करे थे, यहाँ हम लोग पूरा डिवाइड ही कर देंगे। सेम टू सेम भैया और रिडीमेबल के केस में पहले आप निकालोगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स का क्या फॉर्मूला बनेगा, तो भैया हम लोग क्या दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर वाले को डिविडेंड दे रहे हैं, तो प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस में रिडेम्पशन वैल्यू माइनस में नेट प्रोसीड्स होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, इसको भी पूरा डिवाइड कर दोगे, किससे बोलो तो रिडेम्पशन वैल्यू प्लस में नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2 एवरेज कर देंगे, ठीक है। फिर भैया बिफोर का क्या फॉर्मूला रहेगा, पहले आफ्टर में जाएंगे फिर बिफोर करेंगे इसका। बिफोर का क्या फॉर्मूला हम लोग का रहेगा, बिफोर, तो भैया बिफोर का क्या फॉर्मूला रहेगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो आफ्टर टैक्स निकला, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो आपका आफ्टर टैक्स निकला, उसी को डिवाइड कर दो 1 माइनस टैक्स रेट से। ठीक है, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। एकदम नीचे हम लोग एकदम अच्छे से मेंशन कर देंगे, वेयर पी डी इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड, वेयर पी डी इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, और आर वी इक्वल टू रिडेम्पशन वैल्यू, NP इक्वल टू नेट प्रोसीड्स, ठीक है, N इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर 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 क्लियर, इतना क्लियर, इतना क्लियर, ये बताओ इतना क्लियर, आप लोग को इतना क्लियर, ये बताओ इतना क्लियर, यस और नो, इतना क्लियर, ठीक है। लेकिन भैया इफ कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स इज पेड, अगर भैया मेरा कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पेमेंट है, अगर मेरा कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पेमेंट हुआ है उस सम्स में, तो कुछ नहीं, मेरा कैसा नहीं निकलेगा फॉर्मूला, इंटरेस्ट में बस 1 प्लस टैक्स को ऐड कर देना डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100, कुछ नहीं करना है, बस आपका एक और बर्डन आ गया ना, आपको टैक्स पेमेंट का भी झमेला आ गया ना, तो ये रिडीमेबल चाहे रहे कि रिडीमेबल रहे, साथ में टैक्स रेट को भी ऐड कर देना, साथ में टैक्स रेट को भी ऐड कर देना, क्योंकि आप डिविडेंड के साथ साथ आपको टैक्स भी पेमेंट करना है, तो बस वही है, वैसा कोई बर्डन वाला वही है ही नहीं, वैसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो देखो हमारा अपने आईसीएसआई के बुक से हम लोगों ने पूरा कर लिया, हम लोगों ने फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। आप लोगों को लग रहा होगा इतना आस्ते आस्ते क्यों करा रहे हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है ना। आओ एक बार हम लोग सीए का बुक देख ले। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सीए का बुक सॉल्व नहीं करेंगे, बुक ही में कर लेंगे एक बार, बस खाली समझने के लिए। आप लोग देखो कि आप लोग जो सीखे हो कर पा रहे हो कि नहीं। आप लोग ये देखो, जो आप लोग सीखे हो कर पा रहे हो कि नहीं। इलस्ट्रेशन 1 में देखो, इलस्ट्रेशन 1 ही आपका मेरे को लग रहा है बाउंसर बैक है क्या, हाँ मोरा 5 ईयर अगो, 5 साल पहले की बात है, सदियों पुरानी बात है, 5 साल पुरानी बात है। सोना लिमिटेड ने 12% इरिडीमेबल डिवेंचर इशू किया था 103 रुपया में, ठीक है, 12% इरिडीमेबल डिवेंचर इशू किया था 103 रुपया में, बहुत अच्छी बात है, एट 3 रुपया प्रीमियम, ठीक है, टू देयर पार वैल्यू ऑफ 100, अच्छा 103 रुपया का डिवेंचर था, टू देयर पार वैल्यू 100 था। करेंट मार्केट प्राइस है आज के दिन में वो 94 रुपया, आज के दिन में उसका वैल्यू क्या 94, ठीक है। इफ द कंपनी पे कॉर्पोरेट टैक्स एट अ रेट ऑफ 35%, कैलकुलेटेड करेंट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। मेरा बात सुनो, सबसे पहले आप लोगों को क्या निकालना है, आप लोग का ये कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का क्वेश्चन है कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस है, भैया मेरा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का क्वेश्चन है। अब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर में आप ये पता करो कि ये इरिडीमेबल है कि रिडीमेबल, भैया ये इरिडीमेबल है, ठीक है। तो इरिडीमेबल का मेरा फॉर्मूला क्या रहता है, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स इनटू में 100, है ना।
इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100, ठीक है। लेकिन भैया मेरा इंटरेस्ट और भैया हमें टैक्स रेट भी देके रखा है, तो बस कुछ नहीं, इंटरेस्ट में से हम लोग 1 माइनस टैक्स कर लेंगे, हम लोग इंटरेस्ट में से टैक्स हटा लेंगे। मेरा इंटरेस्ट कितना रुपया लग रहा है? इंटरेस्ट भैया पार वैल्यू में मेरा इंटरेस्ट लगता है, एक डिबेंचर का दाम 100 रुपया है ना, भले ही कंपनी 103 में करे, 3 रुपया प्रीमियम रहे, मेरा जो पार वैल्यू रहता है इंटरेस्ट तो उसी के ऊपर लगता है। 100 रुपया का डिवेंचर है, 12% का इंटरेस्ट, मतलब हर साल मेरा 12% का तो इंटरेस्ट लग रहा है। 1 माइनस टैक्स रेट कितना है? 0.35 होल डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। देखो डिवेंचर इशू हुआ था 5 साल पहले, लेकिन हमें बोला करेंट आज के दिन का हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताओ। डिवेंचर इशू हुआ था 5 साल पहले, आप बोलोगे भैया 5 साल पहले तो मेरे हाथ में 103 रुपया आया था, 5 साल पहले मेरे हाथ में 103 रुपया आया था, लेकिन ये बोला करेंट आज के दिन का बताओ, तो आज के दिन में मार्केट प्राइस 94 है, मतलब आज के दिन में मैं डिवेंचर को बेचने जाऊंगा तो 94 रुपया मिलेगा। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हमें जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन दे के रखा है, हमें इन्फॉर्मेशन दे के रखा था 5 साल पहले का, 5 ईयर अगो ऐसा ऐसा था, हमें क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दे के रखा है 5 ईयर अगो का। 5 ईयर पहले मेरे को डिवेंचर का 103 रुपया करके मिला था, लेकिन आज के दिन में अगर मैं डिवेंचर को बेचने जाऊं तो आज के दिन में तो मेरे को 94 ही रुपया मिलेगा ना, इसीलिए नेट प्रोसीड्स में मैं 94 रुपया लिख रहा हूं, क्योंकि करेंट का नाम पूछ रहा है, करेंट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। ठीक है, करो होल डिवाइडेड बाई 94 इंटू में 100, भैया 8.29% आया। ठीक है, क्लियर क्लियर। बस इसमें बाउंसर बैक ये था कि हमारे क्वेश्चन में बोल के रखा है 5 साल पहले ये वैल्यू था, ये वैल्यू था, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें क्वेश्चन अगर पूछता 5 साल पहले क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल था, तब तो हम लोग नेट प्रोसीड्स में 103 लेते, क्योंकि हमारे हाथ में 103 आया था। लेकिन आज के दिन में हमें करेंट का दाम पूछ रहा है, आज के दिन में तो हमें 94 रुपया से ज्यादा नहीं मिलने वाला ना, समझ रहे हो? आज के दिन में तो हमें 94 रुपया से ज्यादा नहीं मिलने वाला ना, इसीलिए हम लोग वो वाला कंसिडर किए। अब इलस्ट्रेशन 2 क्या बोल रहा है? एक कंपनी ने इशू किया क्या 10% डिवेंचर 100 रुपया करके एट अ प्रीमियम ऑफ इतना ऑन 1/4/2023 एंड मैच्योर होगा 1/4/2028 को। कितना साल हो गया भैया? 1/4/23 से 24, 25, 26, 27, 28, 5 ईयर हो रहा है क्या? 5 ईयर हो रहा है क्या? देख लो, 23 से 24 एक साल, 24 से 25, 25 से 26, 26 से 27, 27 से 28, 5 साल का समय। डिवेंचर विल बी रिडीम्ड एट पार ऑन मैच्योरिटी, मतलब मैंने इशू किया था 100 प्लस प्रीमियम, मतलब मैंने इशू किया 110 में, लेकिन रिडीम कितने में होगा? रिडीम होगा एट पार। पार कहने का मतलब क्या है? जो दाम रहेगा उसी में, मतलब रिडीम होगा 100 रुपया में। समझ रहे हो? मतलब इशू मैंने किया ज्यादा रुपया में, रिडीम होगा कम रुपया में। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा? ये क्या है? और भैया टैक्स रेट भी देके रखा है। ठीक है, तो भैया मेरा फॉर्मूला क्या रहेगा? मैं इंटरेस्ट कितना रुपया दे रहा हूँ भैया? इंटरेस्ट तो आप 100 रुपया में ही दोगे। 100 रुपया का 10% कितना होता है? 10 रुपया। 10 रुपया का इंटरेस्ट प्लस में रिडेम्पशन वैल्यू कितना है? 100 रुपया, माइनस आज के दिन में इशू करके आपको कितना रुपया मिला? 110 मिला, होल डिवाइडेड बाई 5 साल का सम्स है ना। इसको भी कर दो 100 प्लस में 110 डिवाइडेड बाई 2, लेकिन भैया टैक्स रेट आप माइनस नहीं किए, सॉरी, 1 माइनस 0.35। ठीक है, आओ करो, 10 का 0.65 कितना हो रहा है? 6.5, माइनस में कर दो, माइनस में 2, माइनस क्यों किया समझ आ रहा है ना, क्योंकि ये माइनस में आ जा रहा है अल्टीमेट में। होल डिवाइडेड बाई 105, 4.5, मेरा आ रहा भैया कितना परसेंट मेरा आंसर आ रहा है? मेरा आ रहा है 4.28%। 4.28%। आप लोग का भी इतना ही आया क्या? आप लोग का भी इतना आया क्या? 4.28। 4.28। देखो सी इंस्टीट्यूट वाले भी जब सम्स करते हैं एक एक डिबेंचर को कंसीडर करके करते हैं, तो हम लोग भी क्या करेंगे? एक एक डिबेंचर को ही लेके करेंगे। हमारे आईसीएसए की बुक में जैसे 10,000 है तो 10,000 के ऊपर कैलकुलेशन करने का कोई मतलब नहीं बन रहा है। आप 10,000 के ऊपर कैलकुलेशन करो कि एक के ऊपर कैलकुलेशन करो, बात तो एक ही है। समझ रहे हो? आप 10,000 के ऊपर कैलकुलेशन करो कि एक के ऊपर, बात तो एक ही है, आंसर तो सेम ही आना है। और इलस्ट्रेशन 3 क्या बोल रहा है? एक कंपनी ने इशू किया इतना डिवेंचर इतना करके 2018 में, जो कि मैच्योर होने वाला है 2028 में।
अच्छा, मतलब 2018 में इशू किया, 2028 में मैच्योरिटी होगा, मतलब 10 ईयर्स, 10 ईयर्स। हम आपको लग रहा है कि टाइम है हमारा 10 ईयर्स, आपको अच्छा ही लग रहा है, जो लग रहा है एकदम सही लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही है 10 ईयर्स कसम से। कंपनी वांट्स टू नो देयर कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेप्ट एज ऑन 2023। अच्छा, बोला कंपनी 2028 तक का वेट नहीं करेगा, कंपनी 2023 के दिन अपना दाम पता करना चाह रहा है, समझ रहे हो? कंपनी 2023 के दिन ही अपना दाम पता करना चाह रहा है, और उस दिन मेरा मार्केट प्राइस है 80 रुपया। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? कंपनी इंटरेस्ट कितना पेमेंट कर रहा है? 100 रुपया पे 10%, 10 रुपया का इंटरेस्ट है। टैक्स कितना है? 1 - 0.35 प्लस में रिडीम कितना रुपया में होगा? रिडीम कितना रुपया में होगा भैया? रिडीम का हमें कुछ बात ही बोल के नहीं रखा है ना, टू बी मैच्योर्ड इतना एट पार, हाँ पार में रिडीम होगा। पार कहने का मतलब है जितना रुपया का डिवेंचर उतना ही रुपया में माइनस। लेकिन आज के दिन मेरे को इशू करके कितना रुपया मिला? आज के दिन मेरे को इशू करके कितना रुपया मिला भैया? आज के दिन कहने का मतलब क्या है कि कंपनी तो 1/4/2023 के दिन दाम पता करना चाह रहा है, आज के दिन में तो मेरे डिवेंचर का वैल्यू 80 रुपया ही है, समझ रहे हो? नेट प्रोसीड मतलब आज के दिन का वैल्यू, आज के दिन का वैल्यू। आपको लग रहा होगा आज के दिन का वैल्यू 100 रुपया है, नहीं, ये 100 रुपया तो 2018 का बात है। कंपनी वांट्स टू नो द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेप्ट एज ऑन 2023। कंपनी 2023 के दिन पता करना चाह रहा है, 2023 के दिन तो कंपनी के डिवेंचर का दाम 80 रुपया, तो आज के दिन में 80 रुपया होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर, और कितने साल बचे? 2023 से कितने साल बचे भैया? हम लोग खड़े हैं 2023 में, मैच्योर होने वाला 2028 में, 24, 25, 26, 27, 28, भैया 5 साल बचे, बस हो गया काम खत्म। सॉल्व कर लो। 2 होगा। uh, 11.66%, वही आया ना? समझे ये वाला बात? समझे ये वाला बात? समझे? कुछ नहीं है, आपको 2018 से 28 तक का डेटा देके रखा था, लेकिन बोल रहा है कंपनी अपना 1/4/2023 के दिन वैल्यू जानना चाह रहा है। उस दिन तो डिवेंचर का दाम 80 रुपया है, दैट मीन्स कंपनी मार्केट में बेचेगा तो कंपनी को 80 रुपया से ज़्यादा मिलेगा नहीं, बस यही खेला था, और तो कुछ है नहीं। और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस है, ये तो भैया कितना इजी है, कितना इजी है। कंपनी ने इशू किया 2000 प्रेफरेंस शेयर, 100 रुपया का 95 रुपया करके, छोड़ो कुछ नहीं बोला तो भैया इरिडीमेबल। फॉर्मूला क्या होगा? प्रेफरेंस डिविडेंड बाई नेट प्रोसीड्स इनटू 100। मैंने डिविडेंड कितना दिया? एक प्रेफरेंस शेयर का दाम 100 रुपया, 10% का डिविडेंड मतलब 10 रुपया का डिविडेंड दिया, हाथ में कितना आया? 95 इंटू में 100 कर लो, आ जाएगा। लेकिन भैया याद रखना, प्रेफरेंस शेयर के केस में मेरा जो भी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ रहा है वो आफ्टर टैक्स आ रहा है। वो क्या आ रहा है? आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स करने के लिए हमें उल्टा करना होगा, समझे? समझे? आगे क्या बोलते हैं इलस्ट्रेशन 7, अगर इफ आर एनर्जी लिमिटेड इज इशूइंग, इस प्रेफरेंस स्टॉक कहने का क्या मतलब है? प्रेफरेंस डिविडेंड 100 रुपया का विद डिविडेंड ऑफ 12, फ्लोटेशन कॉस्ट इज ₹3। ये फ्लोटेशन कॉस्ट, कैलकुलेट कॉस्ट। तो भैया मेरे को आज के दिन मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड कितना बना? 12 रुपया का। भैया 100 रुपया का डिविडेंड था, लेकिन मेरा 3% का तो कॉस्ट लग गया, मेरे हाथ में तो 97 ही आया इंटू 100, कर लो कितना ईजी। इसमें आओ इलस्ट्रेशन 8, XYZ लिमिटेड ने इशू किया 2000 प्रेफरेंस शेयर, 100 रुपया का 95 रुपया करके। कंपनी रिडीम करेगा एट द एंड ऑफ 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, कैलकुलेट कॉस्ट। तो बस निकाल लेंगे। मैं डिविडेंड कितना दे रहा हूँ? एक शेयर का दाम है 100 रुपया, 100 रुपया पे 10%, 10 रुपया का मैंने डिविडेंड दिया। रिडीम कितना में होगा? भैया रिडीम का कुछ बोला ही नहीं है, तो भैया 100 रुपया में रिडीम होगा, लेकिन आज के दिन में मेरे हाथ में 95 रुपया आया ना। होल डिवाइडेड बाई टाइम कितना है मेरे पास? 10 साल है ना। होल डिवाइडेड 100 प्लस 95 डिवाइडेड बाई 2, करो करो करो। तो मेरा फॉर्मूला क्या बना? 10 प्लस में ये 5/10.5 होल डिवाइडेड बाई 195 डिवाइडेड बाई 2, 97.5 कितना आया? 10.5 डिवाइडेड बाई 97.5 इंटू में 100। भैया आप लोगों का क्या 10.76% आया? क्या आप लोगों का 10.76% आया? समझे? 10.76%। तो देख लो इजी था कि नहीं?
देख लो इजी था कि नहीं, ये बताओ इजी था कि नहीं। सीए के बुक से भी देखो कितना डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर का सम्स था, हम लोगों ने कर लिया। अब आगे आ रहा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हम लोग अब करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक आप लोग एकदम मतलब एकदम कॉस्ट ऑफ डिवेंचर और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर एकदम आप लोग का क्लियर है कि नहीं। पूरा फॉर्मूला वगैरह लिखा के एकदम बढ़िया से हो गया। एक बार घर में बैठो जो आपका आईसीएसआई के बुक में जो 6-7 सम्स दिया हुआ है उसको अपने आप प्रैक्टिस करो, अपने आप मतलब बिना देख के, और फॉर्मूला एक बार बिना देख के समझ समझ के अपने से फॉर्मूला लिखो। ये बात याद रखना, डिबेंचर के केस में सबसे पहले बिफोर वाला फॉर्मूला निकलता है फिर आफ्टर, वही प्रेफरेंस शेयर के केस में सबसे पहले आफ्टर वाला फॉर्मूला निकलता है फिर बिफोर। इसका मैंने रीजन भी बता दिया, क्योंकि इंटरेस्ट पे होता है टैक्स देने से पहले और प्रेफरेंस डिविडेंड पे होता है टैक्स देने के बाद। ठीक है, तो इतना करो घर में, पहले प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास जल्दी अपलोड करता हूँ कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर के साथ। ठीक है, और 3 क्लास लगेगा आप लोग का चैप्टर खत्म, 5 क्लास में आप लोग का चैप्टर खत्म। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर के साथ। बाय बाय।